निगरान विफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में ₹2.04 कमी, नई कीमत ₹281.34 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹6.47 की कमी, नई कीमत ₹296.71 मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹6.05 फी लीटर कमी का ऐलान, नई कीमत ₹204.98 हो गई। लाइट डीजल की कीमत में ₹9.01 फी लीटर कमी का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। IMF मुआहिदे से $70 करोड़ मिलेंगे। IMF ने मुआहिदे और मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने बिजली की कीमतें बर वक्त एडजस्ट की। IMF के मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की। नॉर्थन पोर्टर ने मुख्तलिफ प्रोग्राम के समाही अहदाफ को पूरा करने में हुकूमत पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ किया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास दिसंबर में होने का इम्कान, बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज फराहमी की मंजूरी देगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा में जंग में वक्फे की करारदाद मंजूर। इंसानी बुनियादों पर इमदाद के लिए सीज फायर का मुतालबा किया गया। 12 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। अमरीका, बरतानिया, रूस वोटिंग में गैर हाजिर रहे। उधर कतर की कोशिशों से इसराइल और हमास जंगबंदी और यरगमालियों के रिहाई के मुआहिदे करीब। हमास 50 बच्चों और खातीन को रिहा करने पर रजामंद। इसराइल का 100 यरगमाली रिहा करने पर इसरार। बदले में 120 फलस्तीनी बच्चों और खातीन को रिहा करेगा। मुआहिदे के मुताबिक 3 रोजा जंगबंदी में गैर मुल्कियों का इनखला तेज होगा। गजा में इंसानी जरूरियात की अशिया पहुंचाई जाएंगी। मुज़ाकरातकार के मुताबिक एक बार जंग में तातुल आ गया तो ये मुकम्मल सीज फायर की जानिब पहला कदम साबित होगा। गजा जंगबंदी की करारदाद के मामले पर बरतानिया की लेबर पार्टी में बगावत। अफजल खान, यास्मीन कुरैशी, नाज शाह और खालिद ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट दे दिया। अफजल खान, यास्मीन कुरैशी समेत कई शहरों वज़रा मुस्ताफी हो गए। गजा जंग में वक्फे के खिलाफ लेबर पार्टी की करारदाद मुस्तरद। स्कॉटिश नेशनल पार्टी की भी करारदाद मंजूर न की जा सकी। इसराइली फौज की दरिंदगी, गजा के अल-शिफा अस्पताल पर टैंक चढ़ा दिए। महफूज राहदारी से गुजरने वालों पर इसराइली फौजियों की फायरिंग। इसराइली फौजियों का फलस्तीनियों पर तशद्दुद, 200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की तादाद 11,500 से तजावुज कर गई। हमास ने अमरीकी सदर जो बाइडन को अल-शिफा अस्पताल पर हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। उधर अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने मरहूम फलस्तीनी रहनुमा यासिर अराफात की यादगार तोड़ दी। मकबूजा मगरबी किनारे में तोलकरम पनागजीन कैंप के करीब यासिर अराफात की यादगार इसराइली फौज ने बुलडोज की। इसराइली फौज ने गजा में हमास के ज़रिए इंतजाम रही पार्लियामेंट की इमारत भी धमाके से उड़ा दी। दूसरी जानिब अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने गजा में इसराइल का ड्रोन मार गिराया। जनूबी लबनान से भी मुजाहमतकारों की जानिब से इसराइली इलाकों पर हमले। इसराइल दहशतगर्द रियासत है, नेतन्याहू जितने एटम बम बना ले, अंजाम का वक्तान पहुंचा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अंकारा में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के इजलास से खिताब। बोले कि इसराइल को असलहा इंटेलिजेंस सपोर्ट देने वाले भी उन जराइम में बराबर के शरीक हैं। रोजाना सैकड़ों बच्चे बमों से मरते हैं। इसराइल को पूरी दुनिया दहशतगर्द रियासत करार दे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का तालबी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी से टेलीफोनिक राबिता। गजा में जंगबंदी के हवाले से तबादला ख्याल। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग ने मुलाकात की। मुलाकात में इसराइल फलस्तीन जंग, यूक्रेन जंग और इक़्तिसादी उमूर पर तफसीली बातचीत। नारे लगाने वाले ये बताएं कहां है तब्दीली। बातें करने वाले बहुत आए, अमली काम कुछ नहीं किया गया। तब्दीली लाने वाले हसद और गालियां ले आए। नए पाकिस्तान में धरने दिए गए। बुग़्ज़, हसद, गंदी जबान और नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। हमें अपने लिए इक़्तिदार नहीं बल्कि खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। नवाज शरीफ का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले बेगुनाहों को कत्ल कर दिया गया और वज़ीर आज़म कोयटा नहीं आया। अपने प्यारों की लाशों से लिपट कर रोने वालों के लिए कहा गया कि ब्लैकमेल कर रहे हैं। 5 साल मेरा नहीं मुल्क का नुकसान हुआ। हमने बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, इन्होंने शुरू कर दी। हमें हटाया न जाता तो पाकिस्तान आज तरक्की याफ्ता ममालिक में होता।
रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को मशवरा। बोले कि बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं। हमने 16 माह साथ काम किया है, हमें पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। जिसको अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसे कबूल करेगी। मखलूत हुकूमत के मुशावरत से फैसले होते थे। मनफी बात यह थी कि फैसलों में ताखीर होती थी। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, हमारी सियासत को नुकसान पहुंचा। रियासत बच गई और सियासत भी बच जाएगी। शहबाज शरीफ की लश्कर रईसानी के साथ मुलाकात, पार्टी में शमूलियत की दावत। लश्कर रईसानी ने कहा कि सियासी अमल का हिस्सा बनूंगा, बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। साबिक रुकन MQM राबिता कमेटी मुज़म्मिल कुरैशी की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुज़म्मिल कुरैशी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक सदर ने मुज़म्मिल कुरैशी को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। मुलाकात के दौरान मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत को 4 हफ्तों में साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि शाह महमूद पर साइफर केस में जुर्म की हौसला अफजाई मुआवनत के इल्जामात हैं। सेक्शन 5 के तहत जुर्म के इर्तिकाब की सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घेराव केस में तहरीक इंसाफ के 8 रहनुमा इश्तिहारी करार दे दिए। हम्माद अजहर, मुराद सईद, मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, फरूख हबीब, असलम इकबाल, हसन न्याजी, जुबैर खान न्याजी के नाम शामिल। शौहर से तन्हाई में मुलाकात की इजाजत दी जाए। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती अहकामात पर हर मंगल को चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाज़त है। एहलकारों की मौजूदगी में मुलाकात के बायस ख़ानदान के मामलात पर बात नहीं हो पाती। शौहर से तन्हाई में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। फैजाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल और जिम्मेदारों के तयन के लिए कमीशन तश्कील। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला 2 साबिक IGs ताहिर आलम खान और अख्तर शाह शामिल। इंक्वायरी कमीशन के तफसीली TORs मंजूर। कमीशन धरने में फतवे देने वालों के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन 2 माह में रिपोर्ट देगा। पैमरा के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का तयन करेगा। नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद मवाद का जायजा लिया जाएगा। सरकारी अफसरान की जिम्मेदारियों का तयन किया जाएगा। सरकारी एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई मतलूब हुई तो तजवीज़ देगा। विफाकी हुकूमत समेत सूबाई हुकूमतें कमीशन की मुआवनत की पाबंद होंगी। कमीशन को 2 माह से ज़ायद वक्त चाहिए तो हुकूमत से तौसी की इजाज़त भी लेगा। फैजाबाद धरना कमीशन मुकम्मल बाइख्तियार होगा, किसी को भी तलब कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि कमीशन जिसे बुलाए वो न आए तो कमीशन उसे गिरफ्तार भी करा सकता है। जस्टिस अतर मनिल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन को इख्तियार है कि वो साबिक वज़ीर आज़म DG ISI समेत किसी को भी बुला सकता है। धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि सच सबको पता है, कौन सब कुछ कर रहा था। बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया तो नजर सानी दायर कर दी, जब दिल चाहा वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से इस्तफसार किया कि आपने नजर सानी की दरख्वास्त दायर ही क्यों की थी, 4 साल लटकाए रखा। शेख रशीद की नजर सानी दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी गई। फैजाबाद धरने में जिस इदारे का फर्द मुलविस हो वो तहकीकात करके सजा दे। इस केस में अदलिया की साख पर भी हर्फ आएगा। मुझे तसादुम होता नजर आ रहा है। साबिक विफाकी वजीर फैसल वारा के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में बड़े इंकशाफात। बोले कि नून लीग के साथ अभी IPP परवेज खटक और आजाद भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी को सिंध दिया जाएगा। नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए अहल हो जाएंगे। PTI अभी तक इलेक्शन में नजर नहीं आ रही। नई हुकूमत बमुश्किल 2 साल ही चलेगी। करप्ट लीडरशिप की हुकूमत में भयानक सफर शुरू करने जा रही हैं। चेयरमैन PTI को डील का इंतजार, अभी तक कोई ऑफर नहीं हुई।
पंजाब में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, हफ्ते को तालीमी इदारे और दफातर बंद करने का फैसला। मार्केटें दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगी। फिटनेस सर्टिफिकेट्स और रूट परमिट के बगैर गाड़ियों का मोटरवे और हाईवेज पर दाखिला बंद। गैर रजिस्टर्ड रिक्शों को फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह की मोहलत देने का फैसला। इजलास के बाद निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा मुद्दत गुजरने के बाद गैर रजिस्टर्ड शुदा रिक्शे सड़कों पर नहीं आ सकेंगे। मौसमियात के हवाले से कमीशन बनाएंगे। मार्केट में इलेक्ट्रिक बाइक्स मुतारिफ कराई जाएंगी। लाहौर समेत माहौलियाती आलूदगी का शिकार दीगर इलाकों में भी मसनूई बारिश का एहतमाम किया जाएगा। वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद कौमी टीम में उखाड़ पछाड़। बाबर आजम कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं रहे। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान। शाहीन शाह आफरीदी को T20 टीम की कप्तानी मिल गई। वनडे टीम की कप्तानी का फैसला बाद में किया जाएगा। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और बाबर आजम की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिये में कहा गया कि बाबर आजम को टेस्ट टीम की कप्तानी जारी रखने का कहा गया। बाबर आजम ने अहले खाना से मुशावरत के बाद इस्तीफे का फैसला किया। उधर बाबर आजम कहते हैं कि कप्तानी छोड़ना मुश्किल फैसला था, लेकिन यही दुरुस्त वक्त है। तीनों फॉर्मेट में बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा रहूंगा। PCB ने जो मौके दिए उस पर शुक्रगुजार। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर कोचिंग स्टाफ की भी छुट्टी। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और दीगर कोचेस को ओहदों से हटा दिया गया। मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर और वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर मुकर्रर। PCB के इजलास में ज़का अशरफ का कोचिंग स्टाफ पर अदम एतमाद। मिकी आर्थर और ब्रैडबर्न को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जिम्मेदारी सौंप दी गई। PCB के एलामिये में कहा गया कि तमाम कोचेज नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम जारी रखेंगे। PCB ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाली सीरीज के लिए मुकर्ररा वक्त पर नए कोचिंग स्टाफ का ऐलान करेगा।